नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन जैन, फाउंडर EFOS.in। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि भाई हम लोग ऑनलाइन डिग्री करें या रेगुलर डिग्री करें या हम लोग कोई वोकेशनल डिग्री करें। तो वोकेशनल पर तो मैंने अभी वीडियो बनाया था, वो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो उसको। पर ऑनलाइन के लिए मैं स्पेसिफिक आज बात करूंगा कि ऑनलाइन डिग्री क्या होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है रेगुलर डिग्री से, और हमें ऑनलाइन डिग्री क्यों करनी चाहिए। तो अगर हम भारत में देखें ना, तो बड़ा लोगों को क्रेज है कि यार डिग्री तो चाहिए, बट हम कॉलेज नहीं जा सकते, ना हम पढ़ने जा सकते, ना हम जो है क्लासेस अटेंड करेंगे, बट हमें डिग्री चाहिए। तो आप अपने आसपास में देखते होंगे जो कॉलेजेस हैं, जैसे बीए के कॉलेजेस हैं, लॉ के कॉलेजेस हैं, बीएड है, या आपके जो है फार्मेसी के कॉलेज हैं। इन सब कॉलेजेस में लोग एनरोल कर लेते हैं, क्लासेस करते नहीं, और एमबीए के कोर्सेज हैं उन सब में डिग्री के लिए करते हैं। पर भारत में कुछ कोर्सेज हैं जो एक काउंसिल के द्वारा गवर्न होते हैं। जैसे लॉ का कोर्सेज है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से गवर्न होता है। फार्मेसी का जो कोर्स है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से गवर्न होता है। जो आपके एजुकेशन के कोर्सेज हैं वो एजुकेशन का बोर्ड है, एनसीटी, उसके थ्रू गवर्न होता है। जो जो बीएड हो गया, आपका एमएड हो गया, ये कोर्सेज। और उसके अलावा पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल के लिए नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ साइंसेज एक बन गई है, वहां से वो गवर्न होगा। उसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग को देखेंगे तो वो एआईसीटी से गवर्न होता है, पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एआईसीटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो पर इंजीनियरिंग और या कोई भी टेक्निकल कोर्स आप प्राइवेट में या डिस्टेंस में या ऑनलाइन मोड में नहीं कर सकते। उसके अलावा आपके जैसे मैनेजमेंट के कोर्सेज हो गए, बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, एप्लीकेशन का कोर्स हो गया, एमबीए, एमसीए, या आपके रेगुलर जो डिग्रियां हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, मास कम्युनिकेशन, और आपके जो है कुछ डिप्लोमास हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, वो बहुत सारी चीजें जो हैं जो ऑनलाइन मोड में की जा सकती हैं। और भारत सरकार ने ऑनलाइन के लिए ऑलरेडी 7-8 ईयर्स से पॉलिसी बना दी। और कुछ यूनिवर्सिटीज जो एक पर्टिकुलर रेटिंग में आती हैं, जिनकी एक क्वालिटी, एक पैरामीटर जो NIRF रैंकिंग या NAC का एक पैरामीटर होता है भारत सरकार का, उसको जो क्वालिफाई करती हैं उनको भारत सरकार अलाउ करती है कि भाई आप, या यूजीसी उसको अलाउ करती है कि आप लोग जो है ऑनलाइन डिग्री पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। क्योंकि सरकार को पता है कि यार ये यूनिवर्सिटीज एक पर्टिकुलर ग्रेड को क्रॉस की हैं, तो ये ऐसा नहीं करेंगे कि ये डिग्रियां बांटने की कोशिश करेंगी या अननेसेसरी किसी को भी डिग्री देंगी। क्योंकि डिग्री जो होती है ना, वो एक बहुत लाइफ के लिए अचीवमेंट है। आज की डेट में कॉलेजेस ने और या कुछ यूनिवर्सिटीज ने उसको एक बिजनेस बना दिया कि भाई हर कोई आदमी पैसे दे रहा है, डिग्री ले रहा है। बट जब आप डिग्री खुद करते हो और उसको अर्न करते हो, सीख के अगर आप डिग्री करते हो, तो उसको बोलते हैं अर्न ए डिग्री। एक है गेटिंग ए डिग्री, एक है अर्निंग ए डिग्री। तो हम लोग एज ए EFOS सभी को ये बोलते हैं कि भाई आप कागज मत इकट्ठे करो, आप उस डिग्री को अर्न करो, उसमें मेहनत करो, उसका एग्जाम दो, और ऐसी जगह से करो जो वो डिग्री एक रेप्यूट हो आपके लिए। आप किसी को भी बताओ कि मैंने भाई ये डिग्री किया है, तो आप उसको बताओ कि हाँ भाई, कॉन्फिडेंस से बताओ कि मैंने ये डिग्री मेहनत से किया, मैंने इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से किया, और उस यूनिवर्सिटी के नाम से ही कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई ये यूनिवर्सिटी जो है ये गलत डिग्री नहीं दे सकती। तो वो कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। और बहुत से लोग क्या होते हैं, मैं देख रहा हूँ मार्केट में भरा पड़ा है मार्केट, कि भैया आप 1 सिटिंग में ले लो डिग्री, या भाई शॉर्ट में ले लो, या भाई मुझे बिना एग्जाम दिए डिग्री ले लो। लोग नकली छाप के दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं लोग, मतलब क्या क्या मैं बताऊं। बट उस केस में आप लोगों को मेरा यही सलाह है, आप हमसे जुड़े हैं, हम किसी को भी ये नहीं कहते कि आप शॉर्टकट में डिग्री लो। डिग्री जो है आपको 30 साल, 40 साल, 50 साल काम आनी है। ऐसा तो है नहीं कि आपने आज डिग्री ले ली। आपने बहुत सारे केसेस अभी सुने होंगे पिछले दिनों कि नेता जो है विधायक बन गए, मंत्री बन गए, और बाद में उनकी डिग्री जो है फेक निकली और उनको सब कुछ चला गया। कोई भी आप आज मेहनत कर रहे हो, कल को किसी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए, आपकी डिग्री चेक हुई और वो नकली निकली, तो सोचो आपका पूरा लाइफ का जो मेहनत है वो खत्म हो जाएगा। आज तो आपने 2-3 साल के लिए शॉर्टकट कर लिया। तो हम लोग यही आपको सजेस्ट करेंगे
कि आप अगर जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आप ऑनलाइन मोड में डिग्री करो। ऑनलाइन मोड की डिग्री जो है वो रेगुलर के इक्विवेलेंट है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जिन यूनिवर्सिटीज को अलाउड है वो बहुत रेपुटेड यूनिवर्सिटीज है, उनका आप किसी को भी नाम दोगे कि भाई हमने इस यूनिवर्सिटी से किया है, तो उसमें आपको हमेशा एक एडवांटेज रहेगा। कुछ यूनिवर्सिटी अगर गलत भी कर रही है, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई आप ऑनलाइन कर लो, हम आपको बिना एग्जाम के दिला देंगे, ये कर, उनको आप अवॉइड करो, क्योंकि कल को क्या होगा, वो जरूर पकड़े जाएंगे, उनके एफिलिएशंस कैंसिल होंगे, और कल को अल्टीमेटली वो आपके ऊपर ही आना है। आप शर्म के मारे किसी को बता नहीं पाओगे कि मैंने डिग्री वहां से किया। तो उसको आप अवॉइड करो, केवल वही यूनिवर्सिटीज को करो जो ये कह रहे हैं कि भाई हम रेगुलर आपकी क्लासेस चलेंगी। तो ऑनलाइन मोड में क्या होता है कि ऐप पे क्लासेस चलती हैं, वीकली उसमें असाइनमेंट्स होते हैं, वीकली उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं, आपको असेसमेंट देने पड़ते हैं, और वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं पूरे सेमेस्टर में, और फिर एक फाइनल एग्जाम होता है, और उसके बेसिस पे ही आपको डिग्री अवार्ड की जाती है, या मार्कशीट आपको मिलेगी पहले, और जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो डिग्री मिलेगी। उसमें फायदा ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से वो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको कहीं जाने की जरूरत है, आपको एग्जाम के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका ऐप पे हो जाएगा। और एक इसमें डिस्टेंस एजुकेशन भी होती है। डिस्टेंस एजुकेशन में ये डिफरेंस होता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन को अपनी विद इन द स्टेट ही करा सकती है। जिस स्टेट की वो यूनिवर्सिटी है, उसी का ही स्टूडेंट उसको एनरोल कर सकता है, उसी स्टेट में ही एग्जाम सेंटर होना चाहिए। डिस्टेंस एजुकेशन में फिजिकल एग्जाम होता है। उसके अलावा डिस्टेंस एजुकेशन में आपको बुक्स मिलती है पढ़ने के लिए, आप बुक से पढ़ के ही डिग्री ले सकते हो। तो ये डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन में डिफरेंस है। बट ऑनलाइन एजुकेशन एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आपको क्लासेस मिल रही हैं, और वो जो रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए एमबीए का प्रोग्राम है, तो कोई रेपुटेड यूनिवर्सिटी आपको 1 लाख में वो एमबीए का प्रोग्राम दे रही है, 2 साल की फीस है। और वही एमबीए का प्रोग्राम वहां पर जो रेगुलर में चल रहा है, वो हो सकता है कि 10 लाख का होगा, 12 लाख का होगा, 15 लाख का होगा। तो आपको उस लेवल की एजुकेशन का ग्लिम्स आपको ऑनलाइन एजुकेशन में भी मिलेगा। फिर आपके ऊपर है कि आप उसको कितना मेहनत करते हैं, कितना अडॉप्ट करते हैं। तो यूनिवर्सिटी आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगी, बट कंटेंट जो वो है मोस्टली वो सेम ही होता है जो रेगुलर क्लासेस में यूनिवर्सिटीज पढ़ाती हैं। उसमें वो इंटरेक्टिव सेशन भी आपको देती हैं, कई बार प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देती हैं। हमारे पास भी कुछ टाइप्स हैं जहाँ पे हम लोग आपको एमबीएज और उसके लिए सजेस्ट करेंगे यूनिवर्सिटीज को, जहाँ पर प्लेसमेंट्स भी अवेलेबल हैं। तो इस तरह का सोच के आप करिए, और आप ये देखिए कि भाई मुझे, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, पर एजुकेशन करना चाहते हैं, जॉब में चले गए, तो उसको जॉब को भी अपग्रेड करने के लिए आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप कोई भी शॉर्टकट ना करें, ऑनलाइन डिग्री को अडॉप्ट करें, हमसे बात करें, हमारा नंबर डिस्प्ले पे अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों को। और ये सब जो शॉर्टकट की जो दुनिया है, इस शॉर्टकट की दुनिया को छोड़ दें, दिमाग से निकाल दें। हमको, भारत एक युवा देश है, और सभी युवाओं को अपने को अपग्रेड करेंगे तो कंट्री ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। शॉर्टकट में रहेंगे तो फिर हम बस पीछे चले जाएंगे। आपको पता ही है पड़ोसी के देशों का क्या हाल हो रहा है, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो हमें भारत को युवा करना है, 2047 तक हमको भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो आप सबका कंट्रीब्यूशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब लोग। और हम आपको एज ए ईफॉस आपके साथ अवेलेबल हैं, आपको मदद करने के लिए। फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आपको मंथली ईएमआई के ऑप्शंस चाहिए, लोन्स चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन करना है, कुछ भी करना है, तो हम आपको बताएंगे आपके कैरियर में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। हमसे मिलिए, हमसे बात करिए, और समझ के लीजिए डिसीजन, और बहकावे में मत आइए किसी के।